ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हमने 8वां अध्याय शुरू कर लिया था जिसमें हमने 6 श्लोकों को किया था। 5, 6, 7 ये 3 अध्याय ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को ज्ञान दिया श्रीमद् भागवतम का, जो खुद उनको जो 4 श्लोकों में भागवतम का ज्ञान मिला था उसका विस्तार ब्रह्मा जी ने 3 अध्यायों में किया नारद जी को, 5, 6 और 7। और अंत में उन्हें आदेश दिया कि इस ज्ञान का विस्तार करो और ऐसा विस्तार करो कि सुनने वाले के हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। है ना, क्या करें? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिल आधारे इति संकल्प्य वर्णयः। इस संकल्प से वर्णन करो कि समस्त सुनने वालों के हृदय में भगवान की भक्तिर भविष्यति भक्ति बढ़े। भक्तिर भविष्यति का अर्थ है भक्ति जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर स्थापित हो जाए और जिनके यहाँ है उनकी भक्ति और बढ़े। ये संकल्प करके ही इसका प्रचार होना चाहिए। है ना, विपुली कुरु मतलब इसका प्रचार करो, इसका जो है विस्तार करो। सभी जो सर्व आत्मनि अखिल आदर, जो सबके आत्मा है भगवान, उनके प्रति लोगों की शरणागति समर्पण बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा विस्तार। तो जब ऐसा बोल के जो है नारद जी का वर्णन ये कौन बता रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे तो 4थे अध्याय में, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछे थे। मैं वही बात बता रहा हूं। तो ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने पूछा था शुरुआत में 5वें अध्याय के श्लोक, यद अधिष्ठानम यद संस्थम यद परम यद च, इस प्रकार के 6 पूछे थे प्रश्न। इस सृष्टि का आधार क्या है, इसको कौन संभालता है, इसका कंट्रोलर कौन है, किसके अधीन है और ये किन तत्वों से बना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तो वह उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को। अब यहाँ पे उन्होंने रोक दिया था। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे अब प्रश्न पूछना चालू कर रहे हैं 8वें अध्याय में कि ओहो, रुको मत भाई, ये तो चलते रहना चाहिए। है ना, फिर इस पूरे अध्याय में परीक्षित महाराज ने लाइन से प्रश्न ही प्रश्न पूछ डाले ताकि आगे चल के सुखदेव गोस्वामी जो है बंद ना हो और पूरी भागवतम कथा करे। है ना,
तो ये अध्याय प्रश्नों का अध्याय है। तो पहला श्लोक जो आता है उसमें कहते हैं, राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि, जिनके श्रोता ब्रह्मा द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं, उन्होंने किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। क्योंकि ब्रह्मा ने नारद को आदेश दिया था कि इस ज्ञान का विस्तार करो और ऐसा विस्तार करो कि लोगों के हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि नारद जी ने किनको किनको जवाब दिया, किनको किनको विस्तार किया ये भागवतम का ज्ञान, है ना। जब उनको आदेश हुआ तो उन्होंने जरूर किसी न किसी को प्रचार किया होगा। तो किन किन को कैसे कैसे प्रचार किया। और नारद जी के मुख से सुनने का अर्थ यह है कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी के मुख से सुनने का अर्थ मिल रहा है ना। ऐसा है कि जो भगवान के बारे में नारद जी बोलेंगे वह ऐसा बोलेंगे जैसे स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और गुरु परंपरा में ज्ञान को छेड़ा नहीं जाता। गुरु शिष्य परंपरा जो होती है उसको एज इट इज यथा रूप में ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है, और ऐसे बढ़ाया जाता है कि सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। हर व्यक्ति को समान रूप से आप नहीं दे सकते ये ज्ञान, क्योंकि किसी का स्तर कुछ है, किसी का स्तर कुछ है, किसी का स्तर कुछ है। तो उनके स्तर के अनुसार हमारे को ये ज्ञान देना चाहिए। शीला प्रभुपाद कहते थे, मेरे लिए भागवतम का जो है भागवतम का प्रचार, मतलब भागवतम समझाना मेरे लिए कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है। आई नो इट्स इजी टू एक्सप्लेन भागवतम, बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ यू अंडरस्टैंड। हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझता है। तो ये मुश्किल जाती है कि आप किस स्तर से कैसे समझेंगे, ये समझाना मुश्किल है। लेकिन समझाना तो बड़ा आसान है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं उसका अनुवाद कर दूं, टिप्पणी कर दूं, शिला प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन कौन कैसे समझेगा, ये बड़ा मुश्किल स्तर है। हर व्यक्ति को समझने का एक ही पॉइंट नहीं होता। कोई मृत्यु के भय से भक्ति कर रहा है, कोई जो है मुक्ति चाह रहा है इसलिए भय भक्ति कर रहा है, कोई किसी के जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, दुखों से निवृत्ति के लिए भक्ति कर रहा है, कोई जो है भगवान से प्रेम के कारण भक्ति कर रहा है। सबके भक्ति करने के अलग अलग कारण है, एक कारण नहीं। तो जिस व्यक्ति को जैसा ज्ञान मिलेगा वो वैसे भक्ति करेगा। तो ये समझाना जरूरी है कि इसको भक्ति में लाए कैसे, इसको कैसे श्रीमद् भागवतम समझाएं। तो यहाँ पे नारद जी के लिए कह रहे हैं कि उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि आप इतने गुणवान हैं कि जिस व्यक्ति को जैसे समझ में आए आप उसको वैसे समझाते हैं। हर व्यक्ति को एक तरीके से नहीं समझाया जाता। ब्रह्मा जी अपना परीक्षित महाराज कह रहे हैं नारद मुनि के लिए कि आप सबको जैसे जैसे आप समझाते हैं। फिर सेकंड श्लोक में कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। मेरे को सारी कथाएं बताइए, क्योंकि ये अत्यंत शुभ है। ये अत्यधिक शुभ है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मेरे लिए। हर जो सुनने वाला श्रोता है उनके लिए भगवान की कथाएं अति मंगलकारी हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि आप जो है, हे परम भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। अब बता रहे हैं कि मैं क्यों सुनना चाह रहा हूं। अब वह अपनी इच्छा व्यक्त करे कि मैं कैसे शरीर त्यागना चाहता हूं, उनका अंत काल कैसा होना चाहिए वो ये बता रहे इस श्लोक में परीक्षित महाराज। हर कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है कि भैया कल ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा ना होना चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरे को यहाँ घूमना है वहां घूमना है। लेकिन व्यक्ति मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा। कोई भी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा। यहाँ
सुखदेव गोस्वामी उद्देश्य बता रहे हैं कि मैं क्यों सुनना चाह रहा हूं और मैं अपनी मृत्यु कैसे चाहता हूं, ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। कह रहे हैं कि कथस्य कथयस्व महाभाग, कहते रहिए आप, कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहिए। कथस्य वह महाभाग, हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, यथा अहम अखिल आत्मनि, जिससे मैं, यथा हम, ऐसे कथा करते रहिए जिससे कि मैं भगवान, जो कि सर्व आत्मनि, जो भगवान सबके आत्मा के स्वामी है या फिर सबकी आत्मा है, ऐसे भगवान में कृष्णे निवेश्य निसंगम, ऐसे कृष्ण में मेरी मति जो है वो निवेशित हो जाए। और वो भी कैसे निवेशित हो जाए? निसंगम मीन्स तीनों गुणों से परे रहे। कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई अपनी लालच नहीं होनी चाहिए। भगवान से जुड़ने की लालच क्या है भैया? तो मेरे को राज्य मिल जाए, या मेरे को और कोई मेरी कामना मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी कोई इच्छा रह गई है वो पूरी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, निस्संगम मीन तीनों गुणों से परे हो जाऊं मैं, ऐसे भगवान में मेरा मन निवेशित हो जाए। मनस्त्यक्ष्य मनस्त्यक्ष्यसे कलेवरम, और ऐसी स्थिति में ऐसे मन जो भगवान में निवेशित रहे, और उस स्थिति में मैं अपने शरीर को छोड़ूं। अगर आपको ध्यान होगा तो भीष्म स्तुति में भी वर्णन आता है। भीष्म जी कहते हैं कि आप मेरे सामने खड़े रहिए भगवान, और मैं आपको देखते देखते अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। भीष्म स्तुति में याद है कि नहीं, उन्होंने बोला था भीष्म देव ने कि मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप खड़े रहिए यहाँ पे, और मैं अपने मन को आप में स्थिर कर देता हूं, और आपके जो है ऐसी स्थिति में फिर मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। 1.9.24 इसमें कहते हैं भीष्म द्वारा कृष्ण को प्रतीक्षा करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि आप मेरी रिक्वेस्ट है मानिए, आप प्रतीक्षा करिए, मेरे सामने खड़े रहिए, ताकि मेरी मति जो है वो आप में लगी रहे, मेरी रति मन मति आपके चरणों में लगी रहे। ये सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यादवम यादव इदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचना लोचन उल्लसनम मुखाम्बजो ध्यान पथ पथश्च चतुर्भुजम। आप चतुर्भुजी हे प्रभु, मेरे कलेवरम मीन्स ये शरीर को मैं छोड़ना चाह रहा हूं, तो हे यादव, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे सामने प्रतीक्षा करें यहीं पे, ताकि मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। तो देखो, भीष्म जी हैं, चाहे परीक्षित महाराज, ये लोग उत्तम कोटि के लोग हैं। भीष्म जी को किसी ने हराया नहीं, पूरे विश्व में उनको किसी से परास्त नहीं हुए। परीक्षित भी पूरे विश्व के सम्राट थे। ऐसे लोग तक अपने शरीर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी मति भगवान में लगे, ऐसी स्थिति में हमारा शरीर छूटे। हमने जड़ भरत की कथा भी सुनी है। वो भी, इन्होंने भी अपना पूरा राज्य छोड़ दिए थे, जंगल चले गए, और भगवान में मति लगाने के लिए अपने अंत काल को जो है तैयारी कर रहे थे, है ना। अंत काल के लिए बताया ही गया है, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण स्मृति हो जाए, ये पूरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। सर्वश्रेष्ठ लाभ, पूरा जीवन सक्सेसफुल तभी है जब अंत काल में भगवान की स्मृति बन जाए। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि आप मुझ पर कृपा करें, श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं, और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। जीवन में शरीर त्यागने की कला सिखा रहे हैं परीक्षित महाराज, कैसे शरीर त्यागना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। मरेंगे कैसे, तो उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। जिएंगे कैसे, इसकी सबकी प्लानिंग।
कैसे जीना है? खाना पीना है, घूमना है, मजे करना है। इंश्योरेंस करा देंगे, मेडिक्लेम इंश्योरेंस करा देंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का जुगाड़ कर लेंगे कि भैया कोई भी बीमारी हो तो हॉस्पिटल हमारे लिए खड़ा रहे, पैसे देने वाले खड़ा रहे। लेकिन शरीर छोड़ना कैसे, इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं। कोई ये नहीं कहता अपने मित्र को, अपने पुत्रों को, अपने पति को, पत्नी को कि मेरी मृत्यु हो तो मेरे आसपास जो है हरिनाम संकीर्तन लगा देना है, भगवान की कथाएं लगा देना, भगवान के नाम का उच्चारण जोर जोर से मेरे पास पास में, मेरे कानों में करना है, भगवान का प्रसादी मुझे ग्रहण करा देना, भगवान का उचिष्ट जो माला है या भगवान का वस्त्र इत्यादि है वो मेरे नजदीक रख लेना, या भगवान से मिली हुआ मेरे को जो भगवान की कोई भी प्रसादी का कपड़ा होता है उसी को मैं धारण करके अंतिम यात्रा में चाहता हूँ कि मेरी अंतिम यात्रा में मैं भगवान की प्रसादी वस्त्र को ग्रहण करूं, उसी को पहन के अपने अंतिम संस्कार में जाऊं। तो इस टाइप की कोई प्लानिंग नहीं करता। बात करना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करना चाहिए, अपने पुत्र पुत्री से बात करना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए कि अंत काल में ये ऐसे होना चाहिए। जैसे ही मेरा शरीर छूटने वाला हो, बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाना, रोना गाना नहीं बहुत ज्यादा, कृपया करके मेरे को बिस्तर से उतार कर नीचे लिटा देना जमीन में, है मेरे पास आसपास भगवत गीता के श्लोकों का वर्णन चालू कर देना, श्लोकों का उच्चारण चालू कर देना जोर जोर से, क्योंकि मेरी मति तो उस समय काम नहीं करेगी ना। उस समय मेरी बुद्धि थोड़ी काम करने वाली है कि मैं प्लानिंग करूं और श्लोक बोलूं भगवान का, हरिनाम संकीर्तन, अरे याद ही नहीं रहेगा, मंत्र याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे मंत्र, ऐसी स्थिति आ जाती। लेकिन हमको अपने आश्रितों को बताना चाहिए कि ये व्यवस्था आपको करनी है, तब जाके हो सकता है कहीं हमारी स्मृति में भगवान आ जाए। क्योंकि अंत काल में जब 40,000 बिच्छू काटे, ऐसा दुख होता है, ऐसी पीड़ा होती है, तब बुद्धि काम नहीं करती, कफ वात पित्त जो है ये सब अवरोध उत्पन्न कर देता है, मुख से आवाज नहीं निकलती है, दिमाग काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि से तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन यद्यपि कोई और अगर जबरदस्ती चाहे तो हो सकता है हमारी बुद्धि काम कर ले और हम भगवान का स्मरण कर सकें। इसके लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं प्रभुपाद पर्पट में, विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और व्यावसायिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। श्रीमद् भागवतम किससे सुनना चाहिए? जो वाकई में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से सुने, ना कि व्यावसायिक व्यक्ति से। पैसे के लिए अगर श्रीमद् भागवतम कोई कर रहा है तो उससे सुनना नहीं है। इसीलिए हमारे पास बहुत से कम विकल्प बचते, श्रीमद् भागवतम किससे सुनना चाहिए, क्योंकि बाहरी जितने लोग हैं वो आधे से ज्यादा लोग पैसे के लिए श्रीमद् भागवतम का कथा करते हैं। और जो पैसे के लिए कथा करता है उनसे नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य भक्ति देना नहीं है, उनका उद्देश्य पैसा, लक्ष्मी उत्पन्न करना। और लक्ष्मी उत्पन्न करने के उद्देश्य से जो कथा करेगा तो उससे सुनने से भक्ति आएगी ही नहीं। भक्ति आएगी कैसे? आएगी नहीं, है ना। पद्म पुराण में आता ही है, विप्रैर विप्रैर भागवतीर वार्ता, विप्रैर भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने। जो विप्र जन होते हैं, जो भागवत का वार्ता करते हैं, मीन्स कथा करते हैं, कहाँ कहाँ? गेहे गेहे जने जने, घर घर जाकर, लोगों लोगों के बीच में जाकर, जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी भागवत के कथावाचक हैं, वो जो कथा करने जाते हैं, यदि कारिते कर्ण लोभेन, अगर उनका उद्देश्य सुनने वाले के कानों को अच्छा लगाना है, कटु वचन नहीं बोलेंगे। अगर किसी को उद्देश्य है कि सुनने वाला प्रसन्न हो तो कटु वचन क्यों बोलेगा? वो बोलेगा अरे इसको खराब लगेगा, भैया ऐसी बात मत करो, तुम केवल यही बात करो जो उसको अच्छी लगेगी। तो ऐसे में क्या होता है फिर? कथा सार ततो गथा, ऐसे स्थिति में कथा का सार चला जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य सुनने वाले को प्रसन्नता प्रदान करना है,
ताकि उससे लक्ष्मी उत्पन्न हो सके। इसलिए वो भागवत के जो जो सार है उसका वर्णन नहीं करेगा, और वो सुनने वाले के केवल कानों को अच्छा लगे इसलिए वो सुनाएगा। इसलिए व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति से सुनना नहीं है। वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में श्री भगवान का दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। तो भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। स्वयं भगवान की संगति मिलती है। श्रीमद् भागवतम में और भगवान में भेद नहीं है। हमने पढ़ा है पिछले श्लोक में ही, पिछले अध्याय में ही ब्रह्मा जी ने बताया है, 2.7.51 में शायद बताया है, जिसमें बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम भगवान के समस्त विभूतियों का संग्रह है। 51 में इदम भागवतम नाम यन्मे भागवतो उदितम संग्रहो अयम विभूति नाम त्वम एतद विपुली करो। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान की समस्त शक्तियों का संग्रह है। इसमें सारी शक्तियां हैं, जो भगवान की शक्तियां हैं वो समस्त शक्तियां श्रीमद् भागवतम में भी हैं, भगवान से अभिन्न है। इसलिए इसका जो है विस्तार करो, ऐसा बताया था ब्रह्मा जी ने। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, जो हम रोज मंगलाचरण भी करते हैं, श्रमणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, तीन चीज हो गई, सुनना है श्रद्धा से और रोज। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, रोज सुनना है श्रद्धा से और सुनना है, रोज श्रद्धा और सुनना, ये तीन चीज हो गई। फिर क्या होगा, ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, और सुन के क्या करना है, उसको ग्रहण भी करना है। ग्रहण करना इज इंपॉर्टेंट है। सुन तो लिया लेकिन ग्रहण ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा। बोल तो दिया हमने लंबी लंबी बातें, बाद में बोले प्रभु जी ने क्या बोला था हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ये भी हो सकता है हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी भी नहीं समझ में आया, कई बार ऐसा भी होता है। प्रभु जी ने इतना फास्ट फास्ट बोल दिया हमको समझ में नहीं आया। तो सुनना है और ऐसा सुनना है कि वो समझ में आए, ग्रहण करना है, परिवर्तन लाना है सुन के। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, अपने गुरु, उनके जो संड और अमरक जो असुर कुल के जो टीचर थे, है ना, शुक्राचार्य के पुत्र थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इनको सिखाओ। हिरण्यकश्यपु ने बोला था मेरे पुत्र प्रहलाद को सिखाओ कि असुर कैसे बना जाए। तो वो सिखाते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज सुनते थे लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, नहीं नहीं स्वीकार नहीं करते थे। सुनते जरूर थे लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। तो जब पूछा गया हिरण्यकश्यपु से तुमने अपने गुरुदेव से क्या सीखा, तो उन्होंने गुरुदेव किसको माना था, नारद जी को। और गुरुदेव से जब उन्होंने बोला तो गुरुदेव तो नारद जी, उनसे जो सीखा उसका वर्णन करना चालू कर दिया। यद्यपि संड और अमरक जब जो जब सिखाते थे पूछते थे तो वही जवाब देते थे जो संड अमरक बोलते थे प्रभु प्रहलाद, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन हमें क्या करना है, सुनना है, स्वीकार भी करना है, और स्वचेष्टित मीन्स प्रयास करना है ना, अपना सच्चा गंभीर प्रयास करना है कि मेरे को ये समझ में आए। कई लोग सुनते हैं लेकिन प्रयास ही नहीं करते, एक बार दोबारा खोलते ही नहीं है। प्रयास करना मीन्स क्या है, एक बार सुना, दोबारा खोला, दोबारा पढ़ा, दोबारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर पूछा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो इसको कहते प्रयास, ग्रहण करने का प्रयास करना। लेकिन खाना हम खिलाते हैं तो खाने को पचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं लोग। उठ जाते हैं, थोड़ा वॉक वॉक कर लेते हैं, फिर क्या खाएंगे वो, हाजमोला खा लेंगे खाने को पचाने के लिए, और क्या क्या कर लेंगे ताकि जो खाया है हाँ अच्छे से पच जाए वो। ऐसा होता है कि नहीं होता। अपच हो जाता है लोगों को, कई बार खाते हैं और पचता नहीं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और उल्टी वमन करेंगे, फिर ये करेंगे क्या।
तो व्यक्ति जो खा रहा है उसको पचाने की शक्ति रखे, ऐसा खाए। कई बार एक वो हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश की बात है, हलवा बनाना। हलवा इतना पसंद आया एक ब्रह्मचारी को, डिवोटी को, उसने क्या किया, बाल्टी भर के हलवा खा गया। सच्ची घटना है ये, सच्ची घटना। उसको इतना पसंद आया हलवा, इतना पसंद आया, कुछ नहीं खाया, उसने एक बाल्टी भर के हलवा खा गया। हलवा खा तो गया वो, लेकिन जो रात को उसको पेट में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करके वो हलवे को बाहर निकालना पड़ा। तो खा लिया, लेकिन पचा नहीं पाया बेचारा वो, पचा नहीं पाया वो, बहुत मुश्किल हो गई। तो व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि सुने जा रहे, अरे आज तो मैं श्रीमद् भागवतम समझ के रहूंगा, 10 घंटे 5 घंटे लगातार सुन रहे, और बाद में पता पड़ा कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी सुने, उसको पचाए, फिर 1 1.5 घंटा एक कथा सुने, उसको बार बार उसका चिंतन करे, मनन करे, स्मरण करे, नोट्स को खोले, देखे, कंफ्यूजन निकाले, डाउट क्लियर करे। इस प्रकार वो ग्रहण होती, धीरे 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 धीरे, नहीं तो ग्रहण नहीं होता, भूल जाता है आदमी। हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। प्रयास करना चाहिए भगवान के इस श्रीमद् भागवतम को रोज रोज सुनना है, रोज, पहले तो नित्यम एवरीडे सुनना है, और श्रद्धा से सुनना है, और उसको ग्रहण करना है। प्रयास करना है कि कैसे भी करके मैं इसको समझूं, ये करना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, काले न नाति दीर्घ, कोई समय नहीं लगेगा, भगवान विशिष्ट हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जो ऑलरेडी हृदय में है वो केवल प्रकट हो जाएंगे। फिर 5वें श्लोक बड़ा सुंदर है। उसमें कहते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलील से यथा शरद। जिस प्रकार शरद ऋतु के आने से समस्त जलाशय शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान जो है प्रवेश करते, जैसे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से भगवान जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, तब क्या होता है, वो हमारे हृदय के कमल में बढ़ जाते हैं, हृदय के कमल रूपी आसन में बैठ जाते हैं। और क्या कहते हैं वहां पे, धुनोती शमलम कृष्ण, धोते हैं बैठ के। क्या धोते हैं, अनर्थों को धोते हैं, कलमशों को धोते हैं, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को धोते हैं। पाप तो हमारे एक नाम से धुल जाते हैं, एक कृष्ण नाम लय सर्व पाप क्षय। तो एक कृष्ण के नाम से यद्यपि पाप तो धुल गए, वैसे ही धुल गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति कहाँ गई, वो नहीं जाती नाम जप से। वो कैसे जाएगी, वो श्रवण से ही जाएगी। जैसे जैसे भागवत का श्रवण करते जाएंगे, तब जाके व्यक्ति के हृदय के सारे अनर्थ धीरे धीरे खत्म होना चालू होते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कैसे खत्म होगा, नाम संकीर्तन से ये खत्म नहीं होगा, ये श्रवण, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से खत्म हो। धुनोति शमलम कृष्णा, जब भगवान बैठेंगे हृदय में तब धोएंगे ऐसी प्रवृत्तियों को, जो ऐसे हमारे संस्कार हैं कि पाप करने के संस्कार, वो धीरे धीरे धुलते हैं भगवान के इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। फिर 6 नंबर श्लोक में कहते हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्व शरणम यथः। कह रहे हैं, जैसे धौतात्मा पुरुषः कृष्ण, पवित्र अंतःकरण वाले, ऐसे जब व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जो भगवान के श्रवण में जिसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिसके हृदय के सारे कल्मशों का अवनाश हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है वह कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, वो कभी भी कृष्ण के चरणों को नहीं त्यागता। क्यों नहीं त्यागता, क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुक्त सर्व परिक्लेश, क्योंकि उसके सारे क्लेशों का नाश हो चुका है, अब उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि पाप करने की वृत्ति जा चुकी है। अब हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ही नहीं, अब शांत चित्त बन गया। अब उसको आनंद आ रहा है भगवान के नाम भक्ति में, और उसको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसको आनंद आ रहा है, तो वो भगवान के चरणों को कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे
एक यात्रा के बाद व्यक्ति को आनंद घर में आता है ना, अपने रूम में, अपने बेड में बढ़िया हाफ पैंट पहनेगा या फ्री होके बढ़िया लेटेगा, अपने एसी चालू करेगा कमरे में, वही बेड, वही तकिया, वही चद्दर, वाह, बोलेगा मजा आ गया, इतने दिन की यात्रा से परेशान हो गया मैं, अब मेरे को जो है ये आनंद आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो उसको आनंद आता है, तब वह भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ता, है ना। ऐसा आनंद आता है उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति से। तो कष्टकारी जो यात्राएं होती हैं, उसके बाद घर वापसी का जो सुख मिलता है, ये वही वही सुख है जो हम अनंत जन्मों से अपने घर, अपने मूल, अपने कृष्ण, अपने परम पिता कृष्ण को छोड़ के जो इस संसार में भटक रहे हैं, वह जब हम वापस अपने पिता, कृष्ण कहते हैं ना, पिता अहमस्य से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर एव च। भगवान कह रहे मैं सबका पिता हूँ, सबकी माता मैं हूँ, सबका पितामह मैं हूँ, सबकी धाता मैं हूँ। भगवान ही हमारे पिता माता है। तो जब बच्चा बहुत समय से अपने पिता माता से दूर हो जाता है, भटक जाता है संसार में, है ना, जैसे सपोज करो एक छोटा बच्चा है, मेले में भटक जाए, वो खिलौने देख के खुश हो रहा है, वो फिर करतब देख के जोकरों के खुश हो रहा है अनेक अनेक अन्य अन्य चीजों को देख के खुश हो रहा है, लेकिन माता पिता से बिछड़ गया। तो माता पिता से बिछड़ गया है, भले वो टाइम पास कर रहा है, माता पिता की जब उसको दोबारा याद आएगी, तो जैसे ही माता पिता के पास पहुंचेगा तो जो सुख मिलेगा, उस सुख का कोई कंपैरिजन ही नहीं। वैसे ही सेम टू सेम हम भी हमारे कृष्ण से बिछड़ गए हैं, अनंत काल से इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इच्छा और कामनाओं के इस चक्र में फंस गए हैं। इच्छा करते हैं, फिर वो इच्छा के लिए जीवन मिलता है, फिर वो पूरी होती है, कर्म का बंधन लगता है, फिर नर्क हो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, फिर दोबारा उन कर्मों के आधार पे दोबारा जीवन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये इच्छा द्वेष के कारण व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों में भटक रहा और अपने पिता को, मूल पिता को भूल गया। जैसे ही व्यक्ति अपने मूल पिता का स्मरण करता है, तो जो उसको आनंद मिलता है, फिर वैसा आनंद उसको कहीं और प्राप्त ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे पिता कृष्ण है ना, बहुत जन्म हो गए मेरे को भगवान से दूर हो गए, अब भगवान से दूर नहीं होऊंगा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ तो कृष्ण है, ये समझ में आ गया, अब जो है वो भगवान को नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। या आप में से कोई तैयार है भक्ति छोड़ने के लिए? कुछ भी अगर हम आपको लोभ दे दें, या अन्य कोई और अन्य संस्थान या अन्य कोई संप्रदाय कोई लोभ दे दे कि अरे कोई गुरुदेव आ जाए, अरे हम आपको पैसे देंगे जी, आप एक काम करो, हमारा नाम जप करो, हमारा प्रचार करो, करेंगे? नहीं कर। आज पैसे दे रहे हैं कि हमारे को सुनने के लिए, रोज मैं पैसे देता हूँ कि आइए हमारे को सुनिए। नहीं, पैसे तो नहीं मिलते किसी को पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से देंगे प्रभु ले दे के तो काम चला रहे हैं हम लोग हैं। इतने बड़े बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं, पैसे की तो हमेशा जो है लक्ष्मी की क्राइसिस बनी रहती है। पैसे कोई दे नहीं रहा, पैसे मेरे को मिल नहीं रहे जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ। क्या आप लोग मेरे को पैसा देते हैं कि प्रभु जी आप प्रवचन करिए? पैसा तो कोई नहीं देता। तो पैसे नहीं दे रहे, लेकिन प्रवचन कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और दृढ़ता से कर रहे हैं, दृढ़ता से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छुट्टी मार रहे हैं, वीडियो ऑन ऑन करके बैठे हुए हैं। उर्जेश्वरी माता जी 10-10 मिनट पहले से ही सबको हरे कृष्णा करती है। आनंदायनी माता जी फोन कर करके सबको उठाती हैं, आओ जी आओ सुनने आओ। है मधुनंदनी जी माता जी हमारा प्रचार करती है, लोगों को जोड़ती रहती है। तो सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या मैं पैसा देता हूँ? क्या कोई किसी को आकर्षण देता है कि नहीं नहीं हम तुम्हारा काम कर देंगे? नहीं, कोई नहीं दे रहा। लेकिन जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वह आनंद थोड़ी मिलेगा कहीं और।
वो हृदय को पता पड़ गया कि अब इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। इसलिए व्यक्ति दृढ़ता से रोज सुन रहा है, ताकि मैं कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, कृष्ण के चरणों को अब मैं छोड़ ही नहीं सकता किसी भी अवस्था में। ये उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने। अरे मेरे से प्रेम थोड़ी है, मेरे से प्रेम किसी को नहीं है। प्रेम किससे है? भगवान की कथाओं से, है ना। आपके मुख से जो कथा निकलती है उससे आसक्ति होती जा रही है कुल मिला के। जो रोज श्रीमद् भागवतम का वर्णन होता है वो चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति होती है, किसी भी परिस्थिति में फिर भगवान का व्यक्ति त्याग नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अब बहुत जन्म हो गए हैं, बहुत समय हो गया भटकते भटकते, ले दे के बड़ी मुश्किलों से अब भगवान की भक्ति मिली है, अब ये ना छूटे, है ना। क्या कहते हैं, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान की भक्ति का ये बीज प्राप्त हुआ, है ना। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ये भक्ति लता की बीज मिल गई है, अब इसका त्याग नहीं करना, किसी भी स्थिति में त्याग। इसीलिए लोग सुबह सुबह उठे, माला जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, ताकि जो है मैं अपने मूल पिता माता कृष्ण की प्राप्ति कर सकूं। ठीक है, तो हम कल आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे, 7वें श्लोक में। माफी चाहूंगा मैं श्री रघुनाथ दास जी से, जो आज उनकी टर्न थी और हमने उनकी टर्न को मिस कर दिया, है ना, रघुनाथ दास जी। क्योंकि मैं मतलब बहुत दिन हो गए प्रभु जी भागवतम से दूर रहे हुए, ऐसा लग रहा था वापस से चालू करें। इसलिए आज आपकी टर्न को मैंने मिस कर दिया। नहीं अगली नहीं बार प्रभु आप। जी, ऐसे कोई नहीं प्रभु जी, आपका उपस्थिति मात्र हम सबके लिए बहुत ही सुखदाई है। और प्रभु जी, हम तो बस एक प्रयत्न करते हैं, आपसे जो ज्ञान मिला है प्रभु जी, बस उसी उसी को सुन के और उसी उसी को रिपीट करते हैं प्रभु जी। हम अपने से कुछ भी ऐड नहीं करते प्रभु जी। हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम ये श्रीमद् भागवतम की कथा कह पाए। वो तो प्रभु जी, आपको कुछ थोड़ी मोड़ी अगर क्वालिटी दिखती होगी हमें, आपको लगता होगा, तब हमको ये सेवा देते हैं प्रभु जी। जी जी जी। अच्छा लगा प्रभु जी, आप आ गए तो जल्दी ही, ये अच्छा ही है प्रभु जी, रिवीजन भी हो गया। साथ ही साथ सभी भक्तों के को मतलब ये धाम यात्रा के बारे में भी जो हमारा जो था कि सभी से आग्रह करना है, बात करना है, वो भी हो गया प्रभु जी। अब उस पर भी हम वर्क करेंगे धाम यात्रा के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी कर लीजिए, आपको बहुत बोलना है अभी, आगे भी व्यवस्था आपकी है ना। जी जी ठीक। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यस रिपीट। आपकी विनम्रता को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। कितने विनम्र हैं आप, आपको पाके हम लोग बहुत धन्य हैं। धन्यवाद, आप सबको पाके भी हम भी धन्य हैं, जो इतनी नहीं, प्रेरणा देते हैं लोग हमें, और इतना उत्साह प्रदान करते हैं, ताकि ये चलता रहे। बस ऐसा लगता है ये निरंतर चलता रहे, हमारा भागवत प्रवाह चलता रहे। तो बहुत अच्छा लगता है भागवत का संग। ऐसा लग रहा था बहुत दिन हो गए, अलग हो गए, पता नहीं क्या जीवन से कुछ निकल गया बाहर। मिस करते हैं बहुत, कुछ समय होता है तो। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, धन्यवाद। आप सभी यस के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। यस हरि बोल। रघुनाथ प्रभु जी कहिए। आप बोल अरे रहे हैं सभी सभी के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं भक्ति में प्रकट अच्छा, भाव। डॉक्टर धन्यवाद साहू प्रभु। जी क्या कह रहे हैं? यस साहू प्रभु जी अच्छे से कहिए ना, क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ आप भक्ति में प्रकाश डाल के सभी के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, बोल रहा हूँ। वो थोड़ा 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 ही जो पुल जाता है उसी से ही प्रकाशित होता है। वो समय लगता है, बट थोड़ा सा ही प्रयास, किंचित मत प्रयास के बोलते हैं ना, बड़े बड़े महल बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप मतलब जीवन बना रहे हैं, जीवन बना रहे हैं, मतलब जीवन का उद्देश्य है वो बता रहे हैं। प्रयास है प्रभु जी। जब जब मैं देखता हूं ना कि लोग केवल भोगों में फंसे हुए हैं, भगवत गीता भागवतम की ओर कोई देख ही नहीं रहा, मेरे को लगता है किसी को तो इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा ना।
कोई तो घर से निकलेगा, कोई तो भगवान का प्रचार करेगा, तो मैं क्यों नहीं? मेरे को करना चाहिए। प्रेरणा मिलती है मेरे को बार बार, पता नहीं कैसे, लेकिन लगता है कि भगवान का नाम का, भगवान के ज्ञान का प्रचार करना है, और लोगों में जो सुप्त अवस्था में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसको दोबारा जागृत करना है, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। लालच यही है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, इस उद्देश्य से इसका प्रचार करना है। कैसे मैं अपने परम पिता को सुख दे सकूं, कैसे मैं उनका आकर्षण खींच सकूं अपनी ओर, कैसे उनके आदेशों का पालन कर सकूं, बस यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके ये हो, वो प्रसन्न हो, वो देख ले बस एक बार, हाँ कोई तो है लगा हुआ मेरे काम में, तो खींच लेंगे ऊपर, ले आएंगे अपने धाम में। यही उद्देश्य है। तो आप लोग भी सब साथ में चलेंगे, और क्या। प्रभु जी, जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है या तो आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, या काम क्रोध लोभ मोह क्या निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आता क्या शरीर में होता है, भगवान जाने। सच में ऐसी अनुभूति होती, क्या निकल रहा है, आत्मा निकलना चाह रही शरीर से, या अनर्थ निकलना चाह रहे हैं, क्या है। आपको बोलने की अद्भुत क्षमता दी प्रभु जी। कृपा है बस गुरुदेव की, जो सब काम हो रहा है ना। यस, रिपुनाशन प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारे इंसान की फिजिकल डाइट होती है, सवेरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, वो आलू के परोठे और वो ब्रेड बटर जाम, तो वो सब टेस्ट चेंज होके अभी हमारी एक स्पिरिचुअल डाइट हो गई, आध्यात्मिक डाइट है। उस डाइट का नाम है माधवाचार्य दास प्रभु जी। अगर वो डाइट नहीं मिलेगी तो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। अब आप ये 3 4 दिन 5 दिन चले क्या गए, हमारा सारा प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो गया प्रभु जी। उज्जैश्वरी माता जी जो बोलती है ना, वो एक एक शब्द जो है वो भक्ति की चाशनी में डूबा हुआ होता है प्रभु जी। आप इतना लंबा लंबा जो है प्रोग्राम मत बनाया करो कि आप चल 2 हफ्ता 10 दिन चले जाया करो। हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, सवेरे सवेरे फिर इधर उधर भटकने लगते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप जो है ऐसे जुड़े रहो, और हमको क्योंकि आपने हमें ना वो एक हमारा टेस्ट ही बदल दिया, सोच बदल गई, हमारा सब कुछ बदल गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु की, ज्यादा लंबे ब्रेक आप मत लिया करो, और हमारे साथ में जुड़ा रहा करो। और किसी कारण हम अपने कारण से भी नहीं जुड़ पाते हैं ना प्रभु जी, तो उस दिन भी हमें अपने आप को बड़ा वैसा फील होता है कि आज कुछ मिस हो गया। तो हमारी आपसे प्रार्थना प्रभु जी कि इसी तरह हमारी डाइट पूरी करते रहो, और हम आपसे जुड़े। शायद हमारे प्रारब्ध सबके हैं इस ग्रुप में, जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं उन सबके प्रारब्ध है प्रभु, जो आपकी प्राप्ति हुई है। आपको परमात्मा भगवान ऐसी वाणी दे, ऐसी शक्ति दे, जिससे हम आपका स्मरण करते रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कहीं ना कहीं भगवान की प्लानिंग होती है, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवतम से जोड़ दिया, आप लोगों को हमसे जोड़ दिया, हमको आपसे जोड़ दिया। ये सब भगवान की जो पूर्व जन्मों में अधूरे छूटे हमारी भक्ति थी, उसको कंप्लीट कराने के लिए क्या होता है, जीवन में गुरु आता है। भगवान ही तो भेजते किसी न किसी को गुरु बना के, है ना। भगवान प्लानिंग करते जाओ, जाके इसके जीवन में जाके भागवतम का प्रकाश डाल दो। भगवान ही सब ज्ञान देने वाले हैं, कराने वाले वही हैं, बुलवाने वाले वही हैं, सुनवाने वाले वही हैं, हृदय में परिवर्तन लाने वाले वही हैं। बस हमें क्या करना है, इच्छा करनी बस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सबके प्रारब्ध थे, वाकई में थे, जो पूर्व जन्मों के हमारे अधूरे छूटे हुए थे, जो इस जन्म में वापस मिल गए हैं। और जो कार्य अधूरा छूटा था, उस कार्य का पूर्ण होना इस जीवन में अब दिख रहा है, कैसे कैसे पूर्ण हो रहा है। तो भगवान गुरुदेव की कृपा है, और जो ये सब कार्य हो रहा है उनका आशीर्वाद है, जो मुख से ऐसी वाणी निकल रही है, जो आप लोगों के हृदय परिवर्तन कर पा रहे हैं। नहीं तो यद्यपि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी में भी किसी इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी के जीवन में परिवर्तन ला सके, है ना। कलयुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, तार शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कलयुग का धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। और उनकी शक्ति के बिना किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। मैं कितना ही हाथ जोड़ लूं, पैर पड़ लूं, अन्य कोई कितना ही हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले,
व्यक्ति एक चाय भी नहीं छोड़ता, लेकिन पता नहीं किसी किसी की वाणी सुन के चाय क्या, प्याज लहसुन क्या, घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। अरे चाहेगा। घर छोड़ देगा अपना, घर छोड़ेगा, अपनी भाषा छोड़ देगा, अपनों रिश्तेदारों को छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, केवल किसी के वचन सुन के। और दूसरे के वचन सुन के गुटका भी नहीं छूटता। तो क्या कारण है? कारण क्या है? तार शक्ति बिना नहीं तार प्रभु। आपकी शक्ति के बिना प्रभु किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। ये तो आप हैं जो सब करा पा रहे हैं, मैं तो एक माध्यम हूं केवल, है ना। निमित्त मात्रेण भव सव्य साची, अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम तो निमित्त हो, केवल माध्यम हो। ये तो सारे मैंने पहले ही मार दिए हैं इनको। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सारे मरे हुए हैं, पहले से ही बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तुम नहीं मारोगे तो किसी और से मरवा दूंगा। उसी प्रकार हे माधवाचार्य, तुम नहीं बोलोगे तो किसी और से बुलवा लूंगा, तुम बन जाओ माध्यम तो तुमको श्रेयस मिल जाएगा। तो हमने प्रयास किया भगवान का, तो हम माध्यम बन गए और आपके बीच में आ गए। कराने वाले तो वही है, सब कराते तो इस प्रकार हो रहा प्रभु है। जी यस। जरूर आप में कोई क्वालिटी है, तभी तो प्रभु नियुक्त किए आपको। क्वालिटी भी तो वही देते माता जी, वही दे देते। कौन सी हम क्वालिटी अपने साथ लेके आते हैं। यस मुरारी प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, साष्टांग हम्म, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, जितना बुद्धि होगा उतना ही ग्राह्य होगा, इतना तो हम समझ रहा हूँ। लेकिन झुकाव प्रभु जी पहले से ही था, अध्यात्म में है। भले हम नौकरी पेशा सब किए और उसी आधार पर किए, लेकिन मेरा एक यही सपना था कि मैं 4 बजे उठ करके नहा स्नान ध्यान कर लूं। तो यह ना पता नहीं, और हमारा रास्ता अचानक मिल जाता है प्रभु जी, यही नहीं पता चलता है। मैं सोच के कुछ नहीं करता। अभी आपने कॉल किया, बस ये भी भगवत कृपा ही कहूंगा प्रभु जी, कि मैं आप दोनों बात करके अभी तैयार है, उस समय परिस्थिति जो भी हो कि हम आज मैंने इसको करेंगे। यह अपने आप रास्ता मिल जाता है, पता नहीं क्यों, ये हम नहीं कह सकते हैं। गीता पढ़ना उतना शुद्ध नहीं जानते थे, भागवत पढ़ना, संस्कृत पढ़े ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े थे चौथा पांचवा क्लास में। लेकिन अब मैं फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली पढ़ पाता हूँ। तो आप लोग का देन है, जो हट रहा था अब पता नहीं फिर सटा। मैंने राम राम करता था, ऐसा नहीं था, लेकिन यह रूटीन से नहीं होता था। और हमको कोई इच्छा नहीं है। यही एक इच्छा तो जरूर है प्रभु, जो कहना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक ऊपर चल जाऊं, यही एक जरूर है। ये भी अगर गलत है तो गलत है। दंड यही शशांक तो प्रभु। सिखा रहे हैं परीक्षित महाराज, यही तो सिखा रहे हैं कैसे मृत्यु होनी चाहिए। शिल्पा माता जी आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रही हरे कृष्णा प्रभु जी। रिपुनाशन प्रभु जी जो बोल रहे थे, मैं एग्जैक्टली वही फील कर रही थी प्रभु जी। जब आपके लेक्चर्स नहीं होते, आपके स्टूडेंट्स एक्सेलेंट है प्रभु जी, बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं, लेक्चर्स बहुत अच्छे देते हैं। बट जब तक आपकी वाणी नहीं सुनते हैं प्रभु जी, जैसे दिन ही रूटीन सब डिस्टर्ब, पूरा दिन कुछ, कितना भी मैं प्रयास करूं कि चलो आज प्रभु जी का क्लास नहीं सुना, एक पुराना कुछ लेक्चर सुन लूं या पढ़ लूं आज, या रिवीजन, कुछ मजा किसी चीज में, ऐसे लगता है नहीं, लाइव क्लास जब तक नहीं होती है ऐसे कुछ छूट रहा है, ऐसे लग रहा है प्रभु जी। तो आप वो सही बता रहे हैं, अब इतनी लंबी यात्रा पे मत जाइए प्रभु जी। आपने तो अचीव कर लिया है जो करना है, अब हमारी कुछ मदद कर दीजिए प्रभु जी के। है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ अचीव नहीं किया। हाँ प्रभु जी, आपको तो आप सेवा ले रहे हो आगे जा करके, और वही सारे काम कर रहे हो भक्ति वाले। बट आप इतना समझिए कि जब आप हमको छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत सारों की भक्ति छूट रही है प्रभु जी। वैसे होना नहीं, नहीं चाहिए आपके सानिध्य में, बट अभी तो काफी कच्चे हैं हम, तो बहुत आपके हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है प्रभु जी।
हरे कृष्णा। ये चेन ही बनी हुई है, हमने आगे होल्ड किया हुआ है, आप हमारे को होल्ड किए हुए हैं कि आग पे आगे नीचे और होल्ड करेंगे, तो ये चेन बनी रहेगी और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे हम सब। ऐसे गुरुदेव गुरु परंपरा का जो है आशीर्वाद कृपा प्राप्त है, और निश्चित तौर से गुरुदेव की कृपा है, जो मैं मानता हूँ कि बार बार, चाहे हमारे मेरे दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, दोनों की कृपा है, जो सदा उनका आशीर्वाद बना रहता है। जो मैं बोलता हूँ, जो आशीर्वाद मांगता हूँ, सदा पता नहीं क्यों हाँ दे देते हैं एकदम, हाँ ठीक है तुम करो, अच्छा करो। कृपा है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और उन लोगों की ऐसी कृपा बनी रहे, गुरु गौरांग की कृपा बनी रहे, बस यही जीवन भर में आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सब भगवान के धाम चले जाएं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। यह सूर्येश्वरी माता जी कहिए। प्रभु जी सही कह रही हैं शिल्पा माता जी, पुनाशन प्रभु जी। ऐसा लगता है जैसे माँ भी छुड़ गई है, एक छोटे से बच्चे से माँ भी छुड़ गई है प्रभु जी। मौसी चाची सब तो मिल जाती है, मतलब ये भक्त लोग, पर माँ, माँ कहीं गुम गई है मेरी, मेरी माँ कहीं गुम गई। माँ चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं बोलो कि बहुत अच्छा बोलते प्रभु जी, बांधे रखते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते, पर माँ तो माँ ही होती प्रभु जी। भगवान की कृपा है जो हो पा रहा है। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु जी आपके अनुपस्थिति में जिनको सेवा दिया गया, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को कड़ी में जोड़ कर रखा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप मतलब कृपा है और ऊपर वाला कैसी है, वो लोग भी कहीं कोई कमी नहीं था कि हम लोग कड़ी से हट जाए। वो लोग ने रिवीजन कराया, जो भी कहा वो भी सब ग्राह्य है, और जितने लोगों को सेवा दिया गया सब बहुत अच्छी तरह से किया, हम लोग को कड़ी में जोड़ करके रखा। आपका हाँ, आपका एक अलग है। हाँ, यह भी महसूस हो रहा है कि विरह में कितना विरह में कितना प्रेम बढ़ता है। जैसे राधा कृष्ण का विरह में दूर हो गए तो विरह प्रेम अब महसूस होता है कि आपके हटने के बाद और रहने के बाद जब विरह का अग्नि आता है तो उसका प्रेम उस समय और बढ़ जाता है। यही मैं महसूस करता हूँ। साष्टांग प्रभु जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये विप्रलंब भाव कहते हैं, विरह का जो प्रेम होता है, उसे विप्रलंब भाव जो राधा और कृष्ण के बीच में होता है। यस आनंदायनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारे भक्त भी बहुत अच्छे हैं। हमारे शिक्षा गुरु की सबको यो कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी प्रशंसा करती हूँ। मैं तो अधिक बोलती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर से प्रशंसा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक प्रशंसा करना भी उचित नहीं होता है, तो इसलिए मेरा मेरा मत है, इसलिए मैं अपने मत से बोल रही हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलना चाहती। और दूसरी बात ये है कि हमारे भक्त भी बहुत अच्छे हैं। सब भक्त आ रहे हैं, क्लास कंटिन्यू आ रहे हैं, और आपने जिन्हें जिन्हें सेवा दी है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सभी सेवा कर रहे हैं, तत्पर रहते हैं। और वो एक दिन जो मिस हुआ, वो कुछ कंफ्यूज हो गए थे, सबको कुछ कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप किसी भी प्रकार ले लीजिएगा। तो मैं बोली मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लेक्चर देने में। ठीक है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं आप उसी को कर ले लीजिएगा। लेकिन मेरे उसी दिन से रात से तबीयत खराब हो गई, तो मैं माफी चाहती हूँ। सभी से मैं ले नहीं पाई, लेकिन मेरे को लगता ही है मैं भी प्रयास करूं सभी भक्तों को जोड़ के रखने का। मेरा जो चैंटिंग क्लास था वो भी सब डामाडोल हो रहा था, तो मैं उठ जाती हूँ तो मैं उनको बुला कर लाती ही हूँ। मैं भी नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन मेरे को ही उठाते हैं तो फिर मैं दूसरों को उठाने लगती हूँ। तो हमको एक दूसरे को हाथ पकड़ करके चलना है, सभी को लेकर के चलना है कि कोई क्लास क्यों नहीं आ रहा है, कोई चैंटिंग कर पा रहा है नहीं पा रहा है, इस सब चीज की अपने स्तर से हर किसी को प्रयास करना है। और दूसरी बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि आप जो सभी को सेवा देते हैं प्रभु जी या माता जी को, तो जैसे कृष्ण चंद्रिका माता जी है, उनका भी थोड़ा अभी स्थिति ठीक नहीं है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और आप ना क्लास में इतने सारे लोग आते हैं प्रभु जी, अब आप शिक्षा गुरु हैं
तो आप किसी को नियुक्त कीजिए और धीरे धीरे उनको भी स्थान दें और उनको भी तैयारी करके बोलने का मौका दें। मेरी यही विनती है। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं कि मैं समझती हूँ ना, सब कोई मेरे पास फोन करते बताते आज कैसे करेंगे क्या करेंगे, मेरा ये काम आ गया है वो काम आ गया है, और अपने कर्तव्य से चूक होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ही उनको चूक करा देता है। तो प्रभु जी आप आगे से और किसी को भी जो हमारे भक्त हैं उनको भी मौका दीजिए बोलने के लिए, कि क्लास चलनी चाहिए। जी प्रभु जी, बस मेरी यही विनती थी आपसे। और तो सब ओवरऑल सब ठीक चल रहा है प्रभु जी। और आप तो सभी, मैं असली बात यही बोलना चाह रही थी कि आप सभी में प्राण फूंक देते हैं। जो बोलते हैं ना धोकनी वो लोहार सवेरे लेकर के बैठ जाता है तो हम लोग वैसे ही मृत समान है समझ लीजिए। और आप जब क्लास लेना शुरू करते हैं, अब आप आ जाते हैं तो सबको प्राण में प्राण आ जाती है। अब बस मैं यही बोलना चाहती थी प्रभु जी, बस आपको सबको प्राण फूंकते हैं बस ऐसी कृपा बना के रखिए। और गुरु गौरांग से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को ऐसे स्वस्थ रखें और सभी क्लास करते रहें और अपने भक्ति पथ में सब आगे बढ़ते हुए जाएं। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। ठीक है माता जी, आपने जो बोला बिल्कुल मैं उसका ध्यान रखूंगा। आगे से किसी, जो आपसे भी एक बार या अन्य से भी किसी से चर्चा कर लेंगे, जो और अन्य भी भक्त अभी तैयार हो रहे हैं उनसे भी हम उनको भी एक बार मौका देंगे बोलने का। और क्लास होते रहनी चाहिए, इस बात को और हम निश्चित करें कि क्लास छूटे ना, किसी अन्य को सेवा मिल जाए वो ठीक है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या अन्य किसी कारण से क्लास न छूटे। बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने। और आपका सपोर्ट है माता जी, आप सदा सदा सबको जोड़े रखती हैं। आपके अंदर ये क्षमता है, ये योग्यता है लोगों को फोन करके कैसे भी करके जोड़ने की। ऐसे ही जोड़ के रखिए सबको। हमारी क्लास जो है कैसे कैसे बढ़ गई, सब ऐसे ही आपकी और अन्यों की सहायता से धीरे 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 जैसे लोगों को जोड़ा जोड़ा धीरे धीरे देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, है ना। 5 7 10 लोगों से शुरुआत करके आज 80 90 लोगों तक पहुंच गई हमारी कक्षा। तो ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े बंधे रहें, कक्षा करते रहें, सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आनंदायिनी माता जी, तबीयत खराब है फिर भी माता जी सदा हमारी कक्षा के बारे में ही सोचती रहती हैं, कैसे लोग जुड़े कैसे सुने। बस बहुत 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 प्रेरणा मिलती है माता जी से इस उम्र में भी। और घर में यद्यपि बहुत सारी सेवाएं हैं फिर भी सब एक तरफ, लेकिन भागवत और नाम जप एक तरफ, है ना। माता जी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कैसी परिस्थिति में भी रहो तो वीडियो ऑफ करके भी सुनेंगी, लेकिन सुनती जरूर है माता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फीडबैक भी देती है माता जी, बताती भी है ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं जो भी है। तो बहुत अच्छा लगता है माता जी के साथ। यस, रघुनाथ प्रभु दास जी जी सवेरे 4 बजे माता जी जपा में आ जाती हैं। 4 बजे आ जाए। प्रभु जी मेरा वो पहली बार तबीयत खराब हुआ था ना, क्षमा चाहती हूँ मैं, इतना मेरा उनका उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम, बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।